मैं आज आपसे कुछ प्रश्न का समाधान नहीं करूंगा तो मेरी मौत भी चैन से नहीं होगी। मेरा शंका रूपी कांटा मैंने आजीवन दुखी करेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोल क्या पूछना चाहता है। मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूं, तुझे सारी सच्ची सच्ची बताऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु जब आप युद्ध करवा रहे थे और मैं मना करूं था, आपने कहा कि तुझे पाप नहीं लगेंगे तो युद्ध कर ले, तू तो निमत बना रखे है। फिर भाई को ये भयंकर युद्ध के बाद भाई जी को ये सौपन आने लगे, इसके ऊपर ये दबाव हुआ पाप। आपने कहा कि तुमने जो महाभारत में हिंसा की है वो पाप से दुखी कर रहे हैं। भगवान उस समय मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई ये सोच लेता कि ये पैसे लगाने का हमारा वाद विवाद कर रहा है, इसलिए मैं चुप रहा। उसी दिन से ये कांटा खटक रहा था। आज आपने वो जख्म फिर करेड़ दिया, मेरा छेड़ दिया। अब आप कह रहे हो कि आपके ऊपर महाभारत में किए हुए युद्ध इतने पाप हैं कि हिमालय में जाकर गल जाओ, तपस्या करके मर जाओ। तो वो के कहानी थी जब आपने मुझे पाप नहीं लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा भाई मुझे नहीं मालूम मैंने युद्ध में क्या कहा था। उसमें मैंने क्या, क्योंकि उसमें बोल श्री कृष्ण में काल बोल रहा था, वो ब्रह्म बोल रहा था। श्री कृष्ण ने वो शब्द नहीं कहे थे, और जो श्री कृष्ण समाधान बता रहे थे उनसे भी वो पापनाश नहीं हो रहे थे। क्योंकि यादों को कहा था तुम यमुना में स्नान कर लो, स्नान करने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। वो श्राप तो नाश होया नहीं, यादों नाश जरूर हो गए। एक बात विचार करने की है, जो आपको ये बंडावे हैं बहकावे हैं जगह जगह बैठे ठग कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, गंगा में नहा लो, पिंड भरवा दो, गया में चले जाओ, फलाना चले जाओ, गंगोत्री में धक्के खाओ, क्या उनसे लाभ हो जाएगा? जब श्री कृष्ण के बताने से कोई समाधान नहीं हुआ, उन्होंने भी तो वो क्रियाएं बताई थी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे नहीं तुम्हारे तीनों तापम। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, संकट मोचन कष्ट हरण मंगल कर्ण कबीर, ये वही परमेश्वर हैं जो हम सब के कुल मालिक हैं। हम अपने परमात्मा से विमुख होकर के अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। और यहाँ इस काल भगवान ने जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसने हम सबको भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर रखा है। हमारी वृत्ति हमारी बुद्धि यहीं तक सेट कर रखी है, संतान संपत्ति और अपने रोजगार तक ही हम सीमित हैं। और आत्मा को उसी समय से परमात्मा की तड़फ है जब से ये उससे बिछड़ी है। आत्मा भगवान के बिना नहीं रह सकती, उसकी खोज तलाश इसको असंख्य युगों से बनी हुई है। लेकिन यथार्थ ज्ञान पर दृढ़ न होने के कारण ये अभी तक काल के जाल में और अज्ञान में फंसी हुई है। इस काल भगवान ने सब ज्ञान जो है अध्यात्म ज्ञान, शास्त्र विधि विरुद्ध, शास्त्र के विपरीत ज्ञान हमारे को अपने दूतों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा हम तक पहुंचा दिया। जो हमारे सदग्रंथ, जिनको हम यथार्थ सदग्रंथ मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों का नाम लेकर के इन काल के दूत संतों, मंडलेश्वरों, ऋषि महर्षियों ने काल प्रेरणा से, ज्योत स्वरूपी निरंजन की प्रेरणा से सब शास्त्रों के विपरीत दंत कथाएं हमें सुना दी। और उस समय जब ये अज्ञान हमारे अंदर भरा गया, उस समय आम नागरिक जो है वो अशिक्षित था, संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था।
और जो ये काल के प्रेरित संत, महर्षि, ब्राह्मण, मंडलेश्वर, गुरु, महंत, ये संस्कृत भाषा से परिचित थे लेकिन सदग्रंथों को नहीं समझ सके। उन्होंने अपनी अपनी दंत कथाएं सुनाकर हम सभी परमात्मा की प्यासी आत्माओं को भ्रमित कर दिया। वो परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो परमपिता स्वयं आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म अपनी जानकारी, यथार्थ ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को स्वयं ही बताते हैं। पुण्यात्माओं, हम वेदों को एक विशेष शास्त्र मानते हैं और यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं। और वेदों में परमेश्वर की महिमा यथार्थ रूप में चित्रार्थ की गई है, लेकिन वेदों को समझा नहीं उन अज्ञानियों ने, जिस कारण से वे हमें वेदों में छुपे रहस्यों को नहीं बता पाए। और जो लीला परमात्मा किया करता है वो लीला वेदों में वर्णित है। और वो परमात्मा का स्वभाव है, वो गुण है मालिक का, वो वैसी ही लीलाएं, वैसी ही चमत्कार किया करता है जो वेद हमें बताते हैं। वेद क्या बताते हैं? पिछले समागम में आप जी को बताया था कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82-82 में, मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 में, और भी बहुत स्थानों पर वेद हमें ज्ञान दे रहे हैं कि वो परमात्मा जो एक शिशु रूप धारण करता है, एक लीला करने के लिए मनुष्य के बच्चे का रूप धारण करता है, बालक का। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करता है, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त होती है। लेकिन वो होता है परमात्मा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष,